ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको मानव हृदय की बाह्य संरचना के बारे में बताएंगे, जिसे अंग्रेजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको हार्ट का एक चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे कि हार्ट के कितने भाग होते हैं, वह कैसा दिखता है, उनमें कितने कक्ष होते हैं। ये सारी जानकारी जो है अभी हम आपको बताएंगे। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है तो आप YouTube पर ज्ञानारभी जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको न्यू वीडियो जो है प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को देखते समय उसे आप लाइक करें और डिसलाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों में से शेयर कर दें। आपके जो भी विचार है, सुझाव हैं, कमेंट्स है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय की संरचना, और वो संरचना कौन सी, बाह्य संरचना के बारे में बताएंगे। और मानव हृदय का यानी शेप कैसा होता है, साइज कैसी होती है, और उसका वजन कितना होता है मेल एंड फीमेल में। ये सारी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि हमारा हृदय कैसा दिखता है, उसका वजन यानी कितना है, और उसको विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, यानी जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। तो हम अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यानी हृदय की बाह्य संरचना। हृदय की बाह्य संरचना के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे व्हाइट बोर्ड पर देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र के बारे में अभी हम डिटेल आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि यह हार्ट कैसा होता है, यानी यह हार्ट मांसल होता है। अगर हम यहाँ पर देख लें कि मानवों में हृदय क्या है, एक स्पंदनशील है, यानी मानवों में जो हम लोग का हृदय है कैसा स्पंदनशील है, यानी बराबर धड़कता रहता है। दूसरी बात है, यह पेशी का बना होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यह पेशी का बना होता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि यह किस पेशी का बना है, तो आप कह सकते हैं कि मानव का जो हृदय है कार्डियक पेशी का बना हुआ है। अब कार्डियक का मतलब क्या है? कार्डियक का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों पेशियां होती हैं, लेकिन हृदय में यानी अनैच्छिक पेशियों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए यह बराबर जो है फंक्शनिंग में रहता है, यानी बराबर जो है धड़कता रहता है, इसलिए इसे कार्डियक मसल कहा गया है। अगर हम मांसपेशियों के प्रकार की बात करें तो मांसपेशियों के प्रकार यहाँ पर मुख्य रूप से आपको 3 बताई जाती है। पहला है ऐच्छिक पेशी, दूसरी है अनैच्छिक पेशी, और तीसरा आपकी हो जाएगी कार्डियक पेशी। यानी पहला होती है वॉलेंट्री, दूसरा होती है इनवॉलेंट्री, और तीसरा होती है कार्डियक। तो हमारा हृदय जो होता है, जिस पेशी का नाम लिया गया है या जिस पेशी से बने होने के बताया जाता है, उसको कहा जाता है कार्डियक पेशी, और यह बराबर स्पंदनशील है, यानी बराबर एक कांटेक्ट करता रहता है। अब हम बात करते हैं इसके वजन की। तो अब इसका वेट कितना होता है, तो अगर इसका वेट देखा जाए मेल में, तो मेल में इसका वेट होता है 310 ग्राम के लगभग, यानी मेल में इसका वजन होता है 310 ग्राम के लगभग। अगर वही फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में इसका जो वजन होता है 255 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है। अगर हम इनकी अध्ययनता की बात करें कि हार्ट को किस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जीव विज्ञान की एक शाखा है, यानी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, और उस ब्रांच के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, और उस ब्रांच का नाम है कार्डियोलॉजी, जिसे बोलते हैं हृदय विज्ञान। यानी हृदय विज्ञान के अंतर्गत हृदय की जो संरचना है, हृदय की जो कार्य की है, यानी हृदय का स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी का अध्ययन जो विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसका नाम है कार्डियोलॉजी। तो अभी हमने आपको ये बताया कि हमारा हृदय क्या है, एक स्पंदनशील है और ये पेशी है। पेशी के बारे में बताया। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि हमारे हृदय आकार कैसा है। तो हृदय का आकार
या तो त्रिकोणीय आकार का है या तो शंक्वा आकार का है। इनका देखिएगा तो एक त्रिकोणीय आकार निकलेगा या शंकु के आकार का निकलेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है त्रिकोणीय आकार या लगभग शंक्वा के आकार की इसकी संरचना होती है। चलिए हम आपको दिखाने का ये प्रयास करते हैं कि अगर हम अपने मुट्ठी को बंद कर देते हैं और मुट्ठी को बंद करने के बाद अगर कुछ इस तरह से देखते हैं तो आप देखिए ये भाग जो होता है यानी ये भाग कुछ नुकीला है और ये ऊपर का भाग जो होता है जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है, चौड़ा भाग है। तो कुछ हमारा जो है बंद मुट्ठी के यानी सेब के जैसा, अगर इसको सेब ऐसा देखा जाए तो बंद मुट्ठी के सेब जैसा जो है दिखाई देता है। अगर हम बात कर लें इनके अंदर कच्छ की तो इनमें जो है कुल 4 कच्छ होते हैं। यहाँ पर देखिए इनमें आपको बताया गया है कि इसमें यानी जिसमें 4 कच्छ पाए जाते हैं। अगर 4 कच्छों की बात करें तो 4 कच्छों में आप देख सकते हैं 2 अलिंद होते हैं, जिसे अलिंद को अंग्रेजी में आर्कल्स कहा गया है। 2 निलय होते हैं, निलय को अंग्रेजी में जिसको वेंटिकल कहा गया है। अब यहाँ पर 2 अलिंद 2 निलय यहाँ पर बताई गई है। ध्यान दीजिएगा फिगर में ये भाग और ये भाग अलिंद का भाग कहलाता है और ये भाग जो होता है निलय का भाग कहलाता है। तो अब यह होता क्या है कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि हृदय जो होता है 2 भागों में पहले बटा होता है। एक ऊपर वाला भाग का नाम है अलिंद और दूसरे वाले भाग का नाम है निलय। अलिंद को यहाँ पर अगर देखा जाए अंग्रेजी में तो ऑर्टियम भी कर सकते हैं, ऑरिकल भी कर सकते हैं, और निलय को यहाँ पर अंग्रेजी में वेंटिकल भी कहा गया है। अब इनको अलिंद और निलय को कौन अलग करता है इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हृदय खांच जिसको अंग्रेजी में कोरोनरी सल्कस कहा गया है, यानी एक हृदय खांच जिसे अंग्रेजी में कोरोनरी सल्कस कहा गया है, और यही खांच क्या करती है, दोनों निलय को अलिंद से अलग करती है। अगर यहाँ पर ये क्या करेगी, अलिंद को यानी निलय से अलग करती है, यह कोरोनरी जो आपकी बताई गई है सल्कस, यही इसे अलग कर देती है। यानी अलिंद को निलय से अलग करने के लिए कोरोनरी सल्कस ही यहाँ पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थिति की। तो इसकी स्थिति क्या है, हमारे 2 फेफड़ों के बीच में सेंट्रल में स्थित होती है। तो इसका कुछ भाग दायां है और कुछ भाग बायां है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अलिंद का कुछ भाग बाईं तरफ है, अलिंद का कुछ भाग दाईं तरफ है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह निलय का भी होता है। लेकिन हार्ट में होता क्या है कि अलिंद के भी 2 भाग करने के लिए वहाँ पर भी एक खांच है, निलय को भी 2 भाग करने के लिए वहाँ पर भी एक खांच है। तो इसको भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने बताया कि एक हृदय खांच जिसे कोरोनरी सल्कस करते हैं, दोनों निलय को अलिंद से अलग करती है। आगे देखेंगे कि ऊपरी चौड़ा भाग, जो ऊपरी चौड़ा भाग होता है लंबाई में काफी छोटा होता है, उसे अलिंद भाग कहते हैं, ठीक ना। यानी ऊपरी चौड़ा भाग जो लंबाई में छोटा होगा उसे नाम दिया जाता है अलिंद भाग, जैसा कि मैंने आपको बताया अलिंद भाग कहते हैं। और निचला जो शंकु का भाग होता है, और निचला जो शंकु का भाग अधिक लंबा होगा और मांसल होगा उसे निलय भाग कहा जाएगा। यानी ऊपरी का भाग अलिंद भाग हो गया और निचला भाग जो होता है निलय का भाग हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हृदय के ये सभी भाग यानी अलिंद के भी भाग हुए और उसके बाद जो है निलय के भी भाग हुए। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि हृदय के ये सभी भाग बराबर न होकर अपनी कार्यात्मक भागीदारी अपनाते हैं। यानी अलिंद के भी भाग हैं, निलय के भी भाग हैं। तो ये भाग क्या करते हैं, अपने कार्य करते हैं, कार्य में यानी योगदान देते हैं। जब कार्य में योगदान देते हैं तो योगदान के आधार पर ये भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। अगर उदाहरण के स्वरूप में देख लिया जाए, उदाहरण में देखेंगे तो जो अलिंद का भाग है यानी अलिंद भाग की तुलना में निलय भाग अधिक मांसल होता है। यहाँ पर तो पहले भी हमने आपको बताया था कि अलिंद भाग की तुलना में निलय भाग क्या होता है, मांसल होता है। यानी ये अलिंद है और ये निलय है। तो अगर हम बात करें अलिंदों से तो निलय का भाग क्या होगा, यानी मांसल होगा। अब यहाँ पर आगे आपको ये समझना है, ठीक इसी प्रकार से अब देखिए दायां अलिंद बाएं अलिंद की तुलना में
बड़ा होता है। अब इनकी भागों के बाद देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो अलिंद है, तो अलिंद के भी दो भाग है। अब दो भागों में क्या है, ये दायां भाग है, ये बायां भाग है, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये बायां भाग है, ये दायां भाग है अलिंद का। ठीक उसी प्रकार से निलय के भी भाग हो जाएगा, निलय का यह दायां भाग, निलय का यह बायां भाग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि दायां अलिंद बाएं अलिंद की तुलना में बड़ा होता है। यानी आप यहाँ पे ये समझिएगा कि ये जो दायां अलिंद है बाएं अलिंद से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर आगे जो है आप देखिए, ये बड़ा होगा। ठीक, हृदय के अलिंद भाग एक खांच के द्वारा अलग होते हैं। यानी हृदय के जो अलिंद भाग है, यानी हृदय का जो अलिंद भाग होता है, एक खांच के द्वारा क्या होता है, यह अलग होता है। और जिस खांच के द्वारा अलग होता है उसका नाम है आंतर अलिंद खांच। ठीक ना, आंतर अलिंद खांच, जिसे अंग्रेजी में इंटर ऑर्टियल सल्कस कहा जाता है। मतलब इंटर ऑर्टियल सल्कस के द्वारा अलिंद जो होते हैं, जिनको अंग्रेजी में ऑर्टियम भी बोलते हैं, यह क्या करते हैं, दो भागों में बंट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से निलय भी क्या करते हैं, निलय भी के भाग जो होते हैं, यानी ये भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो निलय भाग जो होते हैं किन खांच के द्वारा दो भागों में बढ़ते हैं, तो उन खांच का नाम है इंटर वेंट्रिकल सल्कस, यानी आंतर निलय खांच। आंतर निलय के खांच के द्वारा निलय भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपने ये देखा। अच्छा, अब आगे देखिएगा कि यहाँ पर इंटर वेंट्रिकल सल्कस के द्वारा जो है दो भागों में तो बढ़ गए। आगे हम लोग ये देखेंगे जो कि यह कैसी होती है, तिरछे में होती हैं। यानी तिरछी होने के कारण इसके दाएं निलय की चौड़ाई, देखिए तिरछी होने के कारण ये जो दायां निलय है, दाएं निलय की जो चौड़ाई होती है यह अधिक होती है। यानी दाएं निलय की चौड़ाई अधिक होगी परंतु लंबाई कुछ कम होगी। यानी दाएं निलय की चौड़ाई अधिक होगी लेकिन लंबाई क्या है, कम होगी। यहाँ पर आप देखें, लेकिन जो बायां निलय है, बायां निलय क्या होगा, सकरा होगा। अगर हम बाएं निलय की बात करते हैं तो बाएं निलय कैसा है, सकरा है लेकिन लंबा है। यानी बायां निलय क्या है, सकरा है लेकिन लंबा है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बायां निलय दाहिने निलय की तुलना में बड़ा है। यानी जो आपका ये ध्यान रखिएगा, बायां निलय है, बायां निलय दाहिने निलय की तुलना में कैसा है, बड़ा है। और बड़े के साथ साथ उसके पास अधिक पेशी है। ठीक, क्यों है, इसलिए कि संपूर्ण शरीर में रुधिर भेजने का कार्य बायां अलिंद ही करता है। यानी इसे एक बार और समझिएगा कि बायां निलय दाहिने निलय की तुलना में बड़ा होता है और बड़े के साथ साथ अधिक पेशी होता है, यानी अधिक मांस पेशी उसके पास है। क्योंकि संपूर्ण शरीर में रुधिर भेजने का कार्य कौन करता है, बायां अलिंद करता है। ध्यान रखिएगा, बायां अलिंद यानी शरीर में रुधिर भेजने का कार्य करता है। तो यहाँ आपने ये देखा ह्यूमन हार्ट का जो बाह्य संरचना था और बाह्य संरचना के बारे में हमने आपको बताया। अब कुछ हृदय से संबंधित यानी ह्यूमन हार्ट से संबंधित हम कुछ फैक्ट के बारे में बताना चाहते हैं और वह फैक्ट आप जानेंगे तो बहुत आश्चर्यचकित होंगे। चलिए पहले फैक्ट की हम बात कर लें। तो पहले फैक्ट में हम आपको बताते हैं कि दिल एक दिन में लगभग 1,15,000 बार धड़कता है। अब यहाँ पर ये समझना आपको है कि जो हम लोग का ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो होता है एक दिन में 1,15,000 बार धड़कता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो दूसरा फैक्ट है जो हम लोग का दिल है शरीर से बाहर निकलकर भी, एक भी ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का जो हार्ट है यानी दिल है शरीर से बाहर निकलकर भी यह धड़कता रहता है। ठीक ना, अगर शरीर से बाहर भी निकला है तो क्या रहेगा, धड़कता रहता है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इसके पास अपने इलेक्ट्रिकल प्रभाव होते हैं। यानी इसके पास हृदय का अपना इलेक्ट्रिकल प्रभाव है जिसके कारण अगर इस शरीर से बाहर है तब भी जो है धड़कता रहता है। अगले फैक्ट की बात करते हैं कि 75 ट्रिलियन सेल, ध्यान रखिएगा 75 ट्रिलियन सेल यानी कोशिका करती क्या है, हमारे हृदय से रोज रक्त लेते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे समझना है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं,
क्या करती हैं, हृदय से 75 ट्रिलियन रक्त जो है लेती हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, अपवाद में है कि हमारी आंखों में पाई जाती जो कॉर्निया हैं यह रक्त नहीं लेती हैं, इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट है फेरी फ्लाई। अब फेरी फ्लाई है क्या? फेरी फ्लाई जो कि एक प्रकार का ततैया है, यानी फेरी फ्लाई जो कि एक प्रकार की ततैया है, ये क्या करती है, इसके पास सबसे छोटा हृदय होता है। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फेरी फ्लाई एक ततैया है जिसके पास एक छोटा हृदय होता है। अगले फैक्ट हम आपको बताते हैं कि स्तनधारियों में व्हेल, ध्यान रखिएगा, स्तनधारियों में यानी मैमल्स में जो व्हेल होती है उसके पास सबसे बड़ा हृदय होता है। ठीक ना, यहाँ पर समझने की बात आपको यह है कि मैमल्स में जो व्हेल है, और व्हेल को हम लोग मछली कहते हैं नहीं, व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है, तो व्हेल के पास सबसे बड़ा हृदय होता है। अगले फैक्ट की बात करते हैं कि महिलाओं का हृदय पुरुषों की तुलना में थोड़ा तेज धड़कता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं का जो हृदय होता है पुरुषों की तुलना में थोड़ा तेज धड़कता है। तो अभी हमने आपको मानव का जो बाह्य संरचना था उनके बारे में बताया, और उससे संबंधित जितने फैक्ट थे उनके बारे में आपको बता दिए, और एक चित्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश किए कि हमारे मानव हट में कितने कक्ष होते हैं और कौन कौन से कक्ष को किस आधार पर बांटा गया है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के आप सभी को धन्यवाद।